गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं आपका अपना सुमित प्रताप सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने एवं इंडिया के नंबर वन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी सेल यूट्यूब चैनल आर एस प्रॉपर्टीज़ इंडिया में। सबसे पहले मैं आप सभी मित्रगणों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने हमारे चैनल को एक बहुत ही अधिक ऊंचाई तक पहुंचाया है। जहां भी आपने हमारी वीडियोस को बहुत सारा प्यार दिया है, हमारा बहुत सारा सपोर्ट किया है यहाँ पर, और आगे हमारी वीडियोस को इतना ज़्यादा शेयर किया है, उसके लिए हम आप सभी मित्रगणों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। हाँ, मैं आपका अपना सुमित प्रताप सिंह इंडिया के नंबर वन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी सेल यूट्यूब चैनल में स्वागत कर रहा हूँ। तो आज हम बात कर रहे हैं आपकी उत्तर प्रदेश की बहुत ही ज़्यादा सस्ती कीमत वाली इस ज़मीन के बारे में। जी हाँ, अब तक की ये आर एस प्रॉपर्टीज़ की सबसे सस्ती ज़मीन रहने वाली है। तो सबसे पहले आप हमारे वीडियोस को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। चलिए, उसके बाद हम वीडियो आगे स्टार्ट करेंगे। तो 10 सेकंड का समय लीजिए और हमारे वीडियोस को शेयर करिएगा। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये ज़मीन की जो लोकेशन है उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं यहाँ। देखिए, ज़मीन आपकी कुल 4 ग्राम से लगती हुई ज़मीन है आपकी, क्योंकि इसका रकबा जो है वो 1100 बीघा का है। जी हाँ, 1100 बीघा, टोटल 1100 बीघा ज़मीन आपकी ये रहेगी यहाँ। और जो ग्राम का जो रकबा, देखिए ग्राम जो है वो नोट कर सकते हैं आप। पहला ग्राम रहेगा आपका भोलापुर, दूसरा रहेगा आपका खिलचीपुर, दूसरा के बाद तीसरा जो ग्राम है आपका वो रहेगा आपका पीथेपुरा, और चौथा जो ग्राम है आपका वो रहेगा आपका मीरापुर। ये 4 ग्राम जो हैं, इन ग्राम में लगती हुई आपकी ये उत्तर प्रदेश की देखा जाए तो अब तक की सबसे बड़ी भूमि रहेगी यहाँ। जी हाँ, बहुत बड़ा टुकड़ा है यहाँ पर अवेलेबल, जो आपको मात्र 60,000 रुपये प्रति 1 बीघा की कीमत पर आपको यहाँ ज़मीन मिलेगी। जी हाँ, कीमत मात्र रहेगी 60,000 रुपये प्रति 1 बीघा। तहसील नोट करिए। देखिए, तहसील जो है इसकी रहेगी मीरगंज, ज़मीन से कुल 16 किलोमीटर की दूरी पर। अगर हम नज़दीकी ग्राम की बात करें तो ये आपका भोलापुर जो है ग्राम, वो सबसे नज़दीक रहेगा ज़मीन से, तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर। ज़मीन देखिए कितनी बढ़िया और शानदार ज़मीन है ये। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार ज़मीन है ये। और मीरपुर जो मीरगंज आपका तहसील है, उससे इसकी जो दूरी है देखिए वो आपकी रहेगी 16 किलोमीटर। अगर इसके ब्लॉक जो लगता है ज़मीन का, वो लगेगा आपका फ़तेहगंज पश्चिमी। फ़तेहगंज पश्चिमी में आपकी ये ज़मीन जो है वो आपकी 5.5, जी हाँ, 5.5 किलोमीटर की दूरी पर रहेगी फ़तेहगंज पश्चिमी ब्लॉक से। और डिस्ट्रिक्ट जो है वो रहेगा आपका बरेली। बरेली जो है डिस्ट्रिक्ट आपका रहेगा ज़मीन से 20 किलोमीटर की कुल दूरी पर। अगर बात करें हम यहाँ स्टेट की, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश, और कीमत 60,000 रुपये प्रति 1 बीघा। आगे बात करें, देखिए ज़मीन का कुल रकबा जो है वो आप 1100 बीघा रहेगा आपका। अगर रोड की बात करें तो देखिए ज़मीन से बहुत सारे चक रोड लगते हैं, जिसमें आपका एक मेन डामर रोड है जो ज़मीन से लगा हुआ है। अगर फ्रंट की बात करें, अगर सभी चक रोडों का फ्रंट लगाया जाए तो बहुत ज़्यादा होगा। और अगर मेन मेन फ्रंट की बात की जाए तो ये आपका 1 किलोमीटर का फ्रंट आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ये काफ़ी बढ़िया है। और आगे बात कर लेते हैं, चलिए। देखिए, इसके बाद अगर हम यहाँ हाईवे की बात करें तो 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर आपको हाईवे मिल जाता है। ज़मीन की बात करें, देखिए तो ज़मीन कुल 26 मालिक के नाम पर है। जी हाँ, 26 लोगों के नाम पर ये ज़मीन है। देखा जाए तो 27 लोगों के नाम पर ये ज़मीन है, जो आपके ओबीसी और सामान्य वर्ग के व्यक्ति हैं। बात करें यहाँ आगे, तो ज़मीन पर होने वाली फसलें, आप लेफ़्ट साइड में ये गन्ने की खेती देख रहे होंगे, ये प्रॉपर इसी ज़मीन पर है। तो ये आप देखिए गन्ने की फसल कितनी बेटर तरीके से यहाँ होती है, तो काफ़ी बढ़िया है। और आप ये तारबंदी भी देख रहे होंगे। हाँ, ये जो तारबंदी आप देख रहे हैं, ये मैटबंदी अच्छे से की हुई है तार लगाकर यहाँ पर। तो ये बहुत बढ़िया है गन्ने की फसल के लिए, देखा जाए तो बहुत बढ़िया है। अगर यहाँ सब्जियाँ, हरी सब्जी, प्रत्येक प्रकार की हरी सब्जी, जिसमें आप सब कुछ जो भी आप हरी सब्जी में उगाते हैं, जैसे कि आपका मिर्च है, टमाटर, बैंगन,
या कासी फल या जो भी आपकी हरी सब्जियां रहती हैं, सभी हरी सब्जियां इस ज़मीन पर हो जाती हैं। अगर हम आगे बात करें देखिए यहाँ धान की खेती की, तो धान भी यहाँ अच्छे से होता है। गेहूं की खेती, जी हाँ, गेहूं की खेती सर्वाधिक बेटर तरीके से इस भूमि पर की जाती है। उसके साथ अगर आप मक्का, बाजरा जैसी अन्य फसलें भी बहुत अच्छे तरीके से इस भूमि पर कर सकते हैं। तो कंडीशन देखिए ज़मीन की बहुत बढ़िया है। वाटर लेवल आगे बात करें अगर वाटर लेवल की, तो ज़मीन का जो वाटर लेवल है वो 25 फीट पर है। 25 फीट पर वाटर लेवल है। अगर आप इस ज़मीन पर किसी भी प्रकार का प्लांटेशन करना चाहें तो आप आराम से कर सकते हैं, किसी भी पौधे का। जी हाँ, किसी भी पौधे का अगर आप प्लांटेशन यहाँ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और आप यहाँ अगर बोर की बात की जाए तो करीबन आप 5 से 7 बोर आपको इस ज़मीन पर मिल जाते हैं, जो आपके रहेंगे डीजल इंजन वाले। जी हाँ, क्योंकि वाटर लेवल काफ़ी कम है तो समरसेबल की ज़्यादा ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ती है, क्योंकि बोर से वाटर लेवल 25 फीट का है तो पानी बहुत आसानी से निकल आता है। तो उसके लिए भी किसी प्रकार की परेशानी यहाँ फेस नहीं करनी पड़ती है। चलिए आगे बात करें। देखिए आगे बात की जाए अगर लाइट की, तो ज़मीन पर आपकी लाइट प्रॉपर अवेलेबल है। जी हाँ, डामर रोड से लगी हुई आपकी लाइट है, तो ये कोई दिक्कत का विषय यहाँ बिल्कुल नहीं रहेगा। ज़मीन आप पर आपको आपकी लाइट्स भी अवेलेबल मिल जाती है। अगर आगे बात करें देखिए यहाँ मार्केट अगर देखा जाए तो आपका जो रहेगा वो फ़तेहगंज पश्चिमी जो है आपका ब्लॉक, ये आपका मार्केट भी रहने वाला है। जी हाँ, फ़तेहगंज पश्चिमी आपका मार्केट रहेगा, जो आपका 5.5 किलोमीटर रहेगा, 5.5 किलोमीटर की कुल दूरी पर। तो ये काफ़ी बेटर है इस ज़मीन को लेकर कि अगर आप यहाँ ज़मीन लेना चाहते हैं तो बहुत आसानी से ज़मीन ले सकते हैं। आगे बात करें देखिए ज़मीन को जो बेचने का सीन रहने वाला है यहाँ, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा क्योंकि ज़मीन का जो टुकड़ा है वो एक साथ ही सेल कराया जाएगा। अगर आप बड़े टुकड़े लेना चाहते हैं तो वो आपको मिल सकते हैं यहाँ। और आपको मैं 2 शब्द और बोलना चाहूँगा आगे कि ज़मीन का जो वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, आप इस वीडियो को जितना हो उतना शेयर करिए। देखिए आप बहुत सारा वीडियो शेयर करते हैं हमारा, तो उसके लिए हम काफ़ी आभारी हैं आपके। आपने जो भी कस्टमर हमसे जुड़ता है वो हमारे चैनल को बेहद जल्द सब्सक्राइब भी करता है, तो वो काफ़ी बढ़िया है क्योंकि आप लोग हम पर इतना भरोसा करते हैं। तो उस भरोसे को हम आगे भी बनाए रखेंगे। उसके लिए हम लगातार यहाँ अपना पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए। एक से एक बेटर ज़मीन आपके लिए आती रहेगी लगातार। तो आगे हम आपको बताना चाहेंगे, देखिए यहाँ जो आपका मार्केट के बाद अगर ज़मीन को बेचने का जो कारण है ऑनर का, तो वो उनको पैसों की आवश्यकता है और एक दूसरे स्थान पर वो ज़मीन लेना चाहते हैं, तो इस वजह से भी इस ज़मीन को सेल कर रहे हैं। अगर बात की जाए विशेषताओं की, तो ज़मीन पर बहुत सारी विशेषता हैं। क्वालिटी बहुत अच्छी है, मिट्टी बहुत बढ़िया है यहाँ की, और खेती प्रत्येक प्रकार की हो जाती है। और ये उत्तर प्रदेश है सर, यह उत्तर प्रदेश की ज़मीन है। तो उत्तर प्रदेश में जो ज़मीनें हैं वो आप जानते ही हैं कितनी ज़्यादा बेटर क्वालिटी वाली ज़मीनें उत्तर प्रदेश पर अवेलेबल हैं। जी हाँ, ये गंगा और यमुना का क्षेत्र है। यहाँ की ज़मीनें सबसे ज़्यादा बेटर मानी जाती हैं और वो हैं भी यहाँ पर। तो उत्तर प्रदेश की एक बहुत ही ज़्यादा बेटर एरियाज़ में आपको ज़मीन मिल रही है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा किसी भी पर्सन के लिए। अगर यहाँ जो सेलिंग का सीन है वो टुकड़ा काफ़ी बड़ा ही सेल होगा, यहाँ छोटे टुकड़े में ज़मीन सेल नहीं होगी। ये थोड़ा दिक्कत का विषय रह सकता है। यहाँ पर जो ज़मीन सेल होगी वो आपकी 1100 बीघा जो भी है एक साथ कोशिश है। तो अगर आप या आपके साथ कुछ अन्य कस्टमर हैं जो ज़्यादा ज़मीन की डिमांड रखते हैं, जैसे मान लीजिए 100 बीघा, 200 बीघा, 400 बीघा, तो हम ऐसे कस्टमर्स को ऐड करेंगे, एक साथ जोड़ेंगे उन्हें, और उसके बाद हम ये प्रॉपर्टी सेल कराएंगे। तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। तो इसके लिए हम ऑनर का देखिए नंबर डायरेक्ट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इस वीडियो में नंबर हम अपना कंपनी का यही नंबर रखेंगे, आर एस प्रॉपर्टीज़ का ऑफिशियल। इस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन खरीदने के लिए हमसे कांटेक्ट करेंगे, और सारे कस्टमर्स को एक साथ ऐड करने के बाद हम सभी कस्टमर को एक साथ ये ज़मीन सेल कराएंगे। इसमें होगा ये, क्योंकि अगर आप टुकड़ों में ज़मीन लेने के इच्छुक भी हैं तो भी आपको ज़मीन मिल सकती है ये।
अगर आप टुकड़ों में भी ज़मीन लेना चाहते हैं तो भी आपको ये ज़मीन मिल जाएगी, तो ये काफ़ी बेटर रहेगा। और अगर आप एक साथ बड़े से बड़ा टुकड़ा, जैसे मान लीजिए 500 बीघा, 1000, 1100 बीघा का टुकड़ा ये टोटल ही लेना चाहें तो भी आपको मिल जाएगा। तो ये काफ़ी बढ़िया रहेगा किसी भी कस्टमर के लिए। यहाँ अगर आप कम ज़्यादा ज़मीन भी लेना चाहते हैं तो ऐड होकर आप एक साथ उत्तर प्रदेश की सबसे सस्ती ये वाली ज़मीन ले सकते हैं। अगर बात करें हम आबादी की तो ये आपका भोलापुर ग्राम ज़मीन से 200 मीटर की दूरी पर रहेगा। बात करें बस स्टैंड की तो देखिए फ़तेहगंज पश्चिमी जो है वो आपका बस स्टैंड रहेगा, और ये आपका रेलवे स्टेशन भी रहेगा यहाँ पर। जी हाँ, ये आपका रेलवे स्टेशन भी रहेगा। अगर हम धार्मिक विशेष की बात करें तो हिंदू आबादी यहाँ 70% से ऊपर है, तो ये काफ़ी बढ़िया है। और बाकी के अन्य जाति के लोग यहाँ निवास करते हैं, धर्म के लोग यहाँ निवास करते हैं। जाति विशेष में अगर बात की जाए तो आपके गंगवार, यादव, गूजर, लोधी, पंडित, ये सभी जाति के लोग यहाँ निवास करते हैं, तो किसी एक जाति का पर्टिकुलर ये क्षेत्र यहाँ नहीं रहेगा। तो ये काफ़ी बढ़िया है, और ज़मीन बहुत अच्छी है, लोकेशन, कंडीशन, सारी सुविधाएं बहुत बढ़िया हैं। ज़मीन खरीदते वक्त आपको थोड़ा ध्यान ये रखना है कि जो भी पेमेंट करना है लिखित में देना है, डायरेक्ट किसी भी पर्सन को एक सिंगल पैसे का पेमेंट नहीं करना है। और उसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स आपको अच्छे से वेरीफाई कराने हैं। अगर यहाँ देखा जाए ज़मीन जो है वो, अगर आपको हम बताएं तो ये खादर वाला ज़मीन है, क्योंकि यहाँ से जो नदी या रामगंगा जो है, देखा जाए तो रामगंगा में जो पानी का स्तर है वो गंगा के मुकाबले बहुत ही कम रहता है, लेकिन कभी कभार वहाँ पानी की मात्रा बेहद अधिक बढ़ जाती है। तो ऐसा कई सालों में 10, 15, 20 सालों में एक बार होता है, तो वो कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत यहाँ नहीं रहेगी। 15-20 साल में एक बार बाढ़ का सीन भी हो सकता है, लेकिन उम्मीद ये है कि नहीं होगा, क्योंकि बहुत टाइम बाद ही कोई ज़्यादा हायर लेवल की बाढ़ वगैरह आती है। तो ये खादर की ज़मीन है, ये थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी रहेगा आप लोगों के लिए जानने के लिए, क्योंकि इसका रामगंगा से जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 500 मीटर का रहेगा, तो वो ज़्यादा नहीं है। हाँ, देखा जाए तो बाढ़ का खतरा नहीं रहता है, और 10-15-20 साल में अगर कभी कभार बाढ़ आती है तो वो भी कोई दिक्कत का विषय नहीं रहेगा किसी भी ज़मीन के लिए। तो लोकेशन, कंडीशन बहुत बढ़िया है, ज़मीन बहुत बढ़िया है, और आप इसे जल्द से जल्द ख़रीद सकते हैं। तो जो भी पर्सन ज़मीन लेना चाहते हैं वो सीधा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे अपने मोबाइल नंबर 9410287462 पर। और ज़मीन खरीदते वक्त आपको बहुत सारी सावधानियां जो ज़रूरी रहती हैं वो आपको बरतनी ही हैं, तो किसी भी प्रकार का ढील नहीं रखना है। और वीडियोस को आप जैसे हमेशा शेयर करते हैं, तो उस प्रकार ही आप इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।